नमस्कार दोस्तों, शेयर व्यू चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके सामने जिस कंपनी का शेयर लेकर आया हूँ, काफ़ी दिनों से मेरे व्यूवर इसकी जानकारी मांग रहे थे। ये CCL इंटरनेशनल। हम शुरू से आखिर तक जानेंगे इस कंपनी में क्या हुआ है और क्यों ये शेयर इतने ऊपर चढ़ के इतने नीचे गिरा है। तो रमा गुप्ता और आकाश गुप्ता की ये कंपनी है। इसके अलावा इसके अंदर 5-6 और डायरेक्टर है। 1991 में कंपनी स्थापित हुई थी है और उसके बाद में इस कंपनी ने काफ़ी अच्छे दौर देखे और काफ़ी बुरे दौर भी देखे हैं। इसका शेयर एक समय तक 2600 रुपये तक भी था इसकी शेयर की प्राइस, और ये गिरते गिरते 10 रुपये के नीचे भी आया हुआ शेयर ही है। तो 1991 में कंपनी बनने के बाद में 2000 के आसपास ये कंपनी शेयर मार्केट में लिस्ट हुई थी, और लिस्ट होने के बाद में करीब करीब ये 70-80 रुपये के आसपास लिस्ट हुई थी, और शेयर भगते भगते 2014 तक इसकी शेयर की कीमत करीब हो जाती है 2600 रुपये के आसपास। यानी कि कह सकते हैं कि लोगों को माला माल कर दिया, करोड़पति बना दिया इन्वेस्टरों को इस कंपनी कुछ ही समय में। लेकिन वहाँ जब उस लेवल पर अगर फंसे होंगे लोग तो बर्बाद भी हुए होंगे। वो अब कितने लोग बर्बाद हुए हैं, कितने माला माल हुए, इसकी कोई डाटा नहीं है, मेरे पास नहीं है कि कितने लोग माला माल हुए हैं। लेकिन ये कंपनी की जो क्या घटा, क्या इस कंपनी में अब तक रहा है, ये सारी जानकारी मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। कंपनी जो अच्छा दौर कह सकते हैं वो 2014 के आसपास का रहा था, और उस समय सारी कंपनियां आप देखेंगे जितनी भी कंपनियां थे 8 से लेकर 12, 13, 14 तक, चाहे वो यूनिटॉप ले लो यूनिटेक, JP वगैरह जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां थी, सारी कंपनियों का स्वर्णिम काल हुई था। उसके बाद ये सारी कंपनियां ऐसी गिरी है कि आज तक इसके इन्वेस्टर संभल नहीं पाए हैं, और कई शेयर तो 1-1, 1.5 रुपये तक गिर चुके हैं, 50 पैसे तक भी गिर चुके हैं, और कई शेयर अभी भी अगर संघर्षक दौर से गुजर रहे हैं कई कंपनियां। तो इसके साथ भी ऐसे हुआ था। ये जो CCL इंटरनेशनल है, इस नाम पे आपको 2 कंपनियां मिलेगी। आप देखना, आप गूगल पे सर्च करते हैं तो आपको मिलेगी एक तो CCL इंटरनेशनल प्रोडक्ट और एक CCL इंटरनेशनल ये कंपनी जिसका हम शेयर की जिक्र कर रहे हैं। तो जो CCL इंटरनेशनल प्रोडक्ट वाली कंपनी है वो तो अलग काम करती है, कपड़े वगैरह इससे जुड़ी कंपनी है। उसका और इस कंपनी का कोई आपस में लेना देना नहीं है। हम बात करें CCL इंटरनेशनल की, जो कि कंस्ट्रक्शन से जुड़ी कंपनी है। रोड, हाईवे बनाना, बिल्डिंग बनाना, रियल इस्टेट का काम करना, और इसके अलावा ये जो इनका फिनटेक का काम है, पैसा ब्याज पर देना वगैरह। फिर इसके अलावा जो सौदे कटवाने का काम, ट्रेडिंग का काम, जो सौदे कटवाते हैं, बड़े बड़े सौदे होते हैं वो कटवाते, तो ट्रेडिंग का काम भी ये कंपनी करती है। इसके अलावा इनके जो बिजनेस देखेंगे तो और के होटल का बिजनेस भी करती है, होटल व्यवसाय से जुड़ी कंपनी है। कई तरह के अलग अलग काम करने वाले उनके जो डायरेक्टर वगैरह है जो अलग अलग बिजनेस से जुड़े हुए हैं। तो आज हम जिसकी कंपनी बात करें CCL इंटरनेशनल की है। इसका अगर अब टोटल में आपको डेटा बता देता हूँ, थोड़ा सा डेटा के बाद में हम आगे इस पूरी कहानी जानेंगे कि इस कंपनी के साथ क्या हुआ और क्या कंपनी का शेयर इतने बुरी तरह क्यों गिर गया, क्यों इतने ऊपर। करीब करीब इसका मार्केट कैप देखे जाए तो 50 करोड़ से भी कम है, 48 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है इसका। टोटल इस कंपनी की वैल्यू करीब वो तो है 61 करोड़ के आसपास इसकी वैल्यू है कंपनी की, टोटल एसेट अगर मानी जाए तो। शेयर की प्राइस 24-25 रुपये है पूरे। अगर 52 वीक का अगर लो देखें तो 12 रुपये का रहा है इसका, 12 रुपये तक भी शेयर गिरा हुआ है। कंपनी का रेवेन्यू देखेंगे तो अभी जो आया 3,61,00,000 का रेवेन्यू आया है, जो पिछले क्वार्टर अगर 5,67,00,000 से अगर देखा जाए तो कम है इनका। 5 करोड़, 5.5 करोड़ के ऊपर था रेवेन्यू पिछले क्वार्टर में, उससे करीब 30-35% कम आया है, रेवेन्यू कम आया है। और ये रेवेन्यू आपको बता दूं कि इस कंपनी में साल दर साल कमी होते जा रहा है, रेवेन्यू कभी बढ़ नहीं पा रहा। नाम जरूर इसका CCL इंटरनेशनल है। इंटरनेशनल काम बाहर तक में कहीं का कंस्ट्रक्शन से जुड़े काम होते हैं और ट्रेडिंग वगैरह का काम करते हैं कंपनी के जो मालिक वगैरह ये है। लेकिन ये कंपनी जैसी है, कंपनी के साथ बड़े बड़े इशू भी रहे हैं। कंपनी ने अभी तक मतलब 2014 के बाद में अपने निवेशकों को कोई डिविडेंड नहीं दिया है, और बोनस की कोई हिस्ट्री इनकी में जो मिली नहीं कि बोनस इन्होंने कभी दिया है। इसकी 10 रुपये फेस वैल्यू है। स्प्लिट जरूर हुआ था एक बार, इसकी जो फेस वैल्यू पहले 10 रुपये से 2 रुपये कर दी थी 2011 में, और फिर 2014 में वापस 2 रुपये से 10 रुपये कर दी। मतलब अभी आपकी जो फेस वैल्यू 10 रुपये का है इसमें शेयर की। पहले स्प्लिट किया था, फिर बाद में वापस उसको 10 रुपये कर दी है। ऐसा भी होता है।
आपको बता दूं कि कंपनी इस तरह से जो रिवर्स बुक बिल्डिंग वगैरह इस तरह जो करती है ना, उसके अंदर कई बार अपने शेयर को जो स्प्लिट किया उसको कम भी कर देती है शेयर धारकों की वो, ये सब भी होता है। तो यहाँ 10 रुपये से 2 रुपये करिए, 2 रुपये से वापस 10 रुपये कर दिए। अब इस जो कंपनी में क्या क्या घटनाएं घटी ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि कई बार जो जिससे ये जो इस तरह जो छोटी माइक्रो कैप कंपनी होती है, अभी माइक्रो कैप में इसलिए कह रहा हूँ कि कभी ये जरूर मिड कैप में रही होगी कंपनी, लेकिन अभी जो इसका जो साइज है कंपनी का 48 करोड़ रुपए का इसका मार्केट कैप है और टोटल 60-61 करोड़ का है। कंपनी के ऊपर कर्जा भी है, तो कह सकते हैं कि माइक्रो कैप कंपनी बन चुकी, बहुत छोटी कंपनी है कह सकते हैं। जिसकी हम बात करें सीसीएल इंटरनेशनल की, जो कि कंस्ट्रक्शन से जुड़ी है, रियल एस्टेट से जुड़ी कंपनी है। इसमें एक विवाद हुआ था। विवाद क्या हुआ था कि ये करीब साल भर पुरानी बात है कि इसमें क्या होता है कि अचानक ये शेयर जो बहुत नीचे गिरा हुआ था, 12-13 रुपये शेयर था गिरा हुआ, और एकदम चढ़ते चढ़ते शेयर कुछ ही दिनों में 30 रुपये के पार कर गया था शेयर। ये करीब 2.5-3 गुना और उससे ज़्यादा बढ़ गया था शेयर, काफ़ी ऊपर चढ़ गया था शेयर ये। तो इसमें क्या कि बीएसई वगैरह ने उन लोगों ने इनको उनके मालिक को एक नोटिस भेजा था कि शेयरों में क्या चल रहा है, शेयर में इतना इस तरह से क्यों भाग रहा है, आपका बिजनेस क्या चल रहा है, बिजनेस सारी जानकारी दो, सारे आप बैलेंस शीट बताओ, सारी आपका क्या ऐसी खबर है, क्या ग्रोथ आ रही है, तो वो बताओ कि क्योंकि शेयर जिस तरह चल रहा है इस तरह से आपकी बात कंपनी की जो रिपोर्ट अच्छी नहीं है। तो जब ये इनके मालिक को ये नोटिस आता थे, मालिक ये बोले कि हम समय समय पर आपको नोटिस, जो भी कंपनी में जो फेरबदल हो रहा है, जो भी कंपनी में नया इम्प्लीमेंट कर रहे हैं या नई चीज़ हो रही है, हम समय समय पर हम सेबी को और आपको मतलब बीएसई वगैरह एक्सचेंज को हम सूचित करते ही हैं और कर रहे हैं। लेकिन ये जो शेयर की कीमत चढ़ रही थी, इसमें हमें कोई रोल नहीं है हमारे इसके अंदर कि शेयर की कीमत क्यों चढ़ाई जा रही है, क्यों इतनी भाग रहा है, इसमें हमारा कोई हस्तक्षेप नहीं है, कोई ने हमने इनसाइडर ट्रेडिंग वगैरह कुछ की नहीं है। इन्होंने स्पष्टीकरण दिया था, इनका जो आकाश गुप्ता और रमा गुप्ता वगैरह इन लोगों ने स्पष्टीकरण दिया था। उसके बाद में शेयर जब 30 रुपये के ऊपर था, तब वहाँ से जब इनके स्पष्टीकरण आया कि हाँ कोई कंपनी में, और सबसे बड़ी बात कि कंपनी में कुछ नया हुआ ही नहीं था, नई कोई ऐसी चीज़ नहीं जिससे वजह से केवल झूठी खबर के आधार पर शेयर को भगाया जा रहा था, यानी कि ऑपरेटर गेम हो रहा था। तो आपको बता दूं कि जितनी भी ऐसी जो छोटी कंपनियां हो जाती है ना, जो 2 रुपये 4 रुपये 5 रुपये 10 रुपये के आसपास घूमते शेयर, वहाँ पर ऑपरेटर ताक में रहते हैं। ये जरूर ध्यान रखना है कि अभी अगर 24-25 रुपये शेयर चल रहा है, लेकिन यहाँ पे अभी ऑपरेटर इसके अंदर कोई भी खेल कर सकते हैं, या तो इसको यहीं से 24-25 रुपये से आपको 70-80 रुपये तक वापस ले जाके फेंक दे, या हो सकता है कि 24-25 से भी नीचे ले आई है। तो ऑपरेटर गेम वाली कंपनी से थोड़ा सा बच के रहना चाहिए। मैंने आपको पहले भी कहा था, क्योंकि कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में ज़्यादातर ये जो कुछ क्षेत्र है, बताता हूँ मैं आपको, जहाँ पर कि जो ऑपरेटर हमेशा घुसे हुए रहते हैं। पावर वाली कंपनियों में देख लो, वहाँ पर भी आपको पंप एंड डंप वाला खेल बहुत ज़्यादा मिलेगा। रियल एस्टेट वाली कंपनी में आपको ऐसा देखने के लिए मिलेगा, ये होता है। तो यहाँ से थोड़ा सा आप अगर अभी इसकी जो 24-25 रुपये कीमत चल रही है, और यहाँ अगर आप लेने का मानस बना रहे हैं कि 24-25 में सस्ता मिल रहा है, तो ले तो ज़रूर ले, लेकिन उसके अंदर थोड़ा आपको सावधानी रखना पड़ेगी कि शेयर अगर नीचे नहीं गिरे, अगर ये वापस 20 रुपये के नीचे जाता है तो समझ लो कि फिर से ये 10-12 रुपये को टच कर जाएगा। तो आपको स्टॉप लॉस लगा के रखना। अगर आप खरीदने का मानस बना चुके हैं या आपके पास पहले से भी रखे हैं, तो आप इसके अंदर स्टॉप लॉस लगा कर रखें, क्योंकि और अगर ऊपर जाता है तो ऊपर की भी एक आप टारगेट सेट कर ले कि अभी 24-25 रुपये तक आपको कहाँ निकलना है। आप प्रॉफिट, अच्छा प्रॉफिट, अगर ये 30 रुपये तक में आपको प्रॉफिट दे रहा है तो वहाँ भी आप निकल सकते हैं। ये 40 तक भी जाए तो वहाँ निकल, लेकिन आप अगर सोचो कि 25 रुपये का शेयर 250 पहुँच जाए, 400 पहुँच जाए, तो बहुत मुश्किल है। इसका दौर जरूर 2600 का रहा है, लेकिन 2600 तक तो जाने में शायद मुझे नहीं लगता कि आने वाले 5-7 सालों में भी 2600 तक वापस पहुँचे। तो वहाँ तक आप उम्मीद मत लग के बैठना कि 25 रुपये का शेयर 2600 में बिक जाएगा, ये सब तक नहीं होगा आप, क्योंकि अब बहुत कंपनियाँ हो चुकी है सर, और सभी कंपनियों में बड़े बड़े मामले है। तो कभी कभी क्या होता है कि जब एक दो रियल एस्टेट क्षेत्र में कोई बड़ा भूचाल आता है ना, तो ये जो कंपनियाँ, छोटी कंपनियाँ गिर जाती है। एक भूचाल आता है सबको ले डूबता है, जैसे भूकंप कह सकते हैं एक तरह से। तो अगर किसी बड़ी कंपनी को रियल एस्टेट का बड़ा मामला निकल के आएगा, जैसे बैंकों में होता है ना, कि बैंकों में एक बैंक में अगर फर्जरी का मतलब फ्रॉड का मामला निकल के आता है तो सारे बैंकों के शेयर गिर जाते हैं। तो यहाँ पर भी ऐसा होता है कि अगर एक दो कंपनी में अगर ऐसे मामले निकल के आ गए तो ये कंपनी का शेयर भी गिरेगा। तो अभी जो तेज़ी आ रही है, तेज़ी ये मार्केट की वजह से तेज़ी आ रही है, कोई इसमें बड़ा
खेल नहीं हो रहा, बड़ा कोई कंपनी कोई बड़ी खबर नहीं है। मैंने पूरा खंगाला, कंपनी में कोई भी बड़ी खबर अभी तक मुझे नज़र नहीं आई कि ये शेयर यहाँ से कितना ऊपर जाएगा। मैं कोई टारगेट नहीं देता हूँ, कितना नीचे जाएगा ये भी नहीं कहता हूँ आपको। टोटल आप अपनी रिस्क के ऊपर इन्वेस्ट करें, प्रॉफिट में आ जाए उस दिन प्रॉफिट से निकल लें और किसी अच्छी कंपनी में जाए, अच्छे स्टॉक में इन्वेस्ट करें। तो ये है दोस्तों, मेरे एक व्यूवर ने जानकारी मांगी थी, तो मुझे थोड़ा टाइम ज़रूर लग गया इसके बारे में जानकारी निकालने में, लेकिन मैंने भाई टाइम चाहे 2 दिन लग जाए लेकिन सही जानकारी जाना चाहिए आप तक, ये मेरी कोशिश होती है। तो आज केवल इतना ही, कल फिर मिलते हैं हम एक नए वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक मेरे इस चैनल पर बने रहिए, इसे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए। थैंक यू दोस्तों।